आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं कह कर ही मानेंगे। कांग्रेस की कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेट ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और इस वीडियो पैगाम में दरअसल उन्होंने सवाल उठाए हैं अदालत के रिमार्क्स को लेकर। रिमार्क्स उस मामले से जुड़ा है जिसपे दिल्ली हाईकोर्ट 25 मार्च को एक रिमार्क्स के तहत ये बात सामने आई थी कि अगर आप मुस्कुरा कर कुछ कहते हैं तो ये जुर्म नहीं है। हाँ, अगर आप जारहाना अंदाज में कहते हैं तो यकीनन ये जुर्म है। दरअसल ये मामला जुड़ा है दिल्ली फसादात से पहले के बयानात पर। दिल्ली फसादात से ठीक पहले जिस तरह के बयानात कई बड़े लीडरों ने दिए थे, उनमें एक बयान जिसमें एक नारा था कि देश के गद्दारों को ... उसकी काफी चर्चा हुई थी और उस मामले में एफआईआर दर्ज हो, पहले तो शिकायत लेने में काफी ताखिर हुई। इस बारे में जो सीपीआईएम के लीडर हैं बरिंदा करात और केएम तिवारी, इन्होंने कोशिश की थी। उसके बाद ये मामला ज़ैली कोर्ट में आया। अब दिल्ली हाईकोर्ट में इसको लेकर समाअत थी कि आया इस पर समाअत हो या ना हो। तो बहरहाल इस दौरान ये रिमार्क अदालत का आया है। हालांकि अदालत ने इस मामले में अपना फैसला भी महफूज रखा है, लेकिन इस रिमार्क्स को लेकर भी ठीक वैसे ही चर्चा हो रही जैसे एक आपको रिमार्क्स याद होगा जब कुछ चाइल्ड अब्यूज के लेके एक मामला सामने आया था जिसमें इस बात का जिक्र था कि स्किन टू स्किन जब तक टच ना हो तब तक कुछ ऐसा मामला नहीं बनता। बहरहाल लेकिन इस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल चूंकि एक हम ऐसे मुल्क में हैं जहां आईन जो है वो सबसे ऊपर है, सर फहरिस्त, और आईन हमें ये हक देता है कि हम अपनी फीलिंग्स को हम उसको बयां कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं। तो जो दिल्ली की जो मतलब कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान है सुप्रिया श्रीनेट, उन्होंने जो वीडियो पैगाम जारी किया है उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है कि जिस पर उनका कहना है कि सवाल तो उठना ही चाहिए और मैं भी कुछ सवाल करना चाहती हूं। उनका सवाल क्या है, वो किन मुद्दों को लेकर फिक्रमंद नजर आ रही है और उन्होंने अदालत के बारे में अपनी राय, इस रिमार्क्स के बारे में अपनी क्या राय दी है और क्या वाकई जो मुल्क के शहरी हैं उनका ये हक है, उन पर ये लाजिम है या नहीं है कि वो किसी भी मामले पर अपनी भी एक राय वो रखें। तो क्या मुस्कुराकर कुछ कहना, चाहे आप जो अल्फाज हैं उनकी कैटेगरी सही नहीं हो, वो गलत समझी जाती हो, लेकिन अगर मुस्कुराकर कहते हैं तो क्या वो जो है काबिल जुर्म नहीं है? और अगर अदालत ने यह कहा है तो दरअसल अदालत ने क्यों कहा है, इसके पीछे वजूहात क्या है? जाहिर अदालत ने कुछ सोच समझकर कहा होगा। इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे और उन तीनों का तारुफ सबसे पहले हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं मासूम मुरादाबादी, सीनियर सहाफी। हमारे साथ स्वाति मलिक हैं, तर्जुमान इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमारे साथ है ब्रिजेश राय, तर्जुमान बीजेपी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले स्वाति मलिक आपके पास आना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि सुप्रिया श्रीनेट ने क्या कहा है अपने वीडियो पैगाम में, उस पर आप क्या कहती हैं? पहले मैं कांग्रेस एज ए पार्टी उस पर एक राय लेना चाहता हूं, फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं उस बयान को भी सुनाऊं। जी, इसमें जो सुप्रिया जी ने बयान भी दिया है, जो हम सबने सुना है, उसमें बिकॉज ये जो अदालत से एक छोटी सी कमेंट आ गई है, वो जज साहब ने उस समय क्यों बोला, क्या बोला, वो तो फाइनल जब जजमेंट आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन जो उन्होंने एक छोटी सी बात कही, चाहे वो उनका किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बोली हो, लेकिन आज के दिन क्या होता है कि वो ही एक सेंटेंस को मिसयूज जो किया जाता है बाकी और केसेस में है, उसको प्रेसिडेंस मान के कि जी उसमें ऐसे बोला गया था। उनका जज साहब का मतलब होगा इंटेंट क्या होती है, पर इंटेंट मुस्कुराने से या नहीं मुस्कुराने से तो समझ में नहीं आती है, राइट? तो वो ही जो डाउट एक क्रिएट कर दिया गया है। और ये सिर्फ, और उसी के साथ साथ जो सुप्रिया जी के बयान में ये भी था कि जो बुल्ली भाई ऐप के जो अक्यूज थे उनको भी बेल मिल गई है, राइट? तो बहुत ही है कि जो एक मैसेज आ रहा है हमारे को अदालत से, आज के दिन जो कानून है हमारा, अदालत है, वो हमारी सेफ्टी के लिए है, हमारी प्रोटेक्टर है। लेकिन जब ये मिक्स सिग्नल या ये कैजुअल स्टेटमेंट्स जब आने लगती हैं तो थोड़ा सा एक जो डाउट बनता है वो बन चुका है रादर, राइट? उसी के लिए सुप्रिया जी ने ये बोला, बयान दिया। जी, ब्रिजेश राय जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि 25 मार्च को अदालत का जो ऑब्जर्वेशन था इस हियरिंग के दौरान, क्या आपने भी इस बारे में कुछ सुना है? चूंकि ये लगभग तमाम अखबारों की सुर्खियां बनी कि अगर आप मुस्कुराकर कहते हैं तो इसे जुर्म नहीं माना जाएगा।
जी मैंने सुना है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि डिटेल उसका क्या अदालत का डायरेक्शन क्या था। देखिए, भारत की न्यायपालिका का एक अपना स्थान है। न्यायपालिका जब कोई बात कहती है तो उस पर बहुत सार्वजनिक स्तर पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता है, क्योंकि न्यायपालिका के दृष्टिकोण से उनके इस बात को रखती है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि चाहे संसद भवन हो, चाहे विधानसभा हो या अन्य भी स्थानों पर, कई बार टीवी चैनलों पर भी जी बस उसका इंटेंशन देखना चाहिए कि आपकी शब्दावली क्या है जी और आपका अभिप्राय क्या है बोलने का। शब्दावली और अभिप्राय का मुस्कुराने से जब कनेक्शन मिलेगा तो आपको क्लैरिटी आएगी कि आदमी क्या बोल रहा है। हम कई बार बहुत बड़ी से बड़ी बात और किसी को आभास कराने के लिए हम मुस्कुरा के भी बोल देते हैं। इससे द्वेष का भाव नहीं जाता है, उसमें दुश्मनी का भाव पैदा नहीं होता है। और मैं एक बहुत एग्जाम्पल देता हूँ कि बहुत सारे लोग कई बार किसी विषय से बहुत उत्तेजित होकर वही शब्द बोलते हैं, बट उसके कारण बहुत दरारें पैदा हो जाती है। लेकिन यदि उसी शब्द को यदि मुस्कुराकर और व्यवहारिकता के साथ लोगों के बीच में रखते हैं तो लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैं मासूम बादी साहब आपके पास भी आना चाहूंगा, चूंकि इस पे हम बात जितनी भी कर लें, मैं चाहता तो वो वीडियो फिर से यहां सुना सकता था, लेकिन फिर तो वही बात हो जाती कि उसको इधर से या उधर से वो मामला या फिर वो जो उसकी मुनाफरत है वो और फैले। लेकिन मैं मुरादाबादी साहब से एक पहला रिएक्शन सिर्फ लेना चाहता हूं, फिर मैं सुप्रिया सेनेट ने जो इस पर एतराजात किए हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। मुरादाबादी साहब, पहला आपका रिएक्शन। देखिए, उर्दू का एक बड़ा मशहूर मिसरा है, किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी। क्या बात है। आपने सुना होगा कि आप मुस्कुरा करके किसी की जान ले लें और फिर ये कहे कि साहब इनका जो कत्ल हुआ है वो असल में उन्होंने मुस्कुरा करके किया था, तो गुस्से में नहीं किया था, इसलिए इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। ये एक अजीबोगरीब लॉजिक है और मैं ये समझता हूं कि इस पर एक बहस होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये मुल्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि नफरत फैलाना, लोगों के दरमियान दरारें पैदा करना और उन्हें एक दूसरे से लड़ाना ये एक क्राइम है। ये ताज़ीरात हिंद की दफात इस सिलसिले में मौजूद हैं। आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि जब 2020 में दिल्ली के चुनाव हो रहे थे और इन तकरीरों के बाद जो दंगा हुआ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए, बेगुनाह लोग, तो जाहिर है ये देखना पड़ेगा कि आपकी तकरीरों के बाद उसका रिएक्शन क्या हो रहा है और जमीन पर उन तकरीरों का क्या अक्स नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से कुछ सवाल उन्होंने उठाया मुरादाबादी साहब। मैं अब चाहूंगा कि उनको सुनाता हूं, सुप्रिया सेनेट ने जो अपना एक वीडियो पैगाम दिया है वो मैं सुनाना चाहता हूं कि क्या यही बात मतलब बहुत सारे लोगों के दिलों में है। सुनिए क्या कहा था सुप्रिया सेनेट ने। दिनों में हमारे न्यायालयों में ऐसा कुछ हुआ जिसने कुछ सवाल पूछने के लिए और चिंता व्यक्त करने के लिए मजबूर कर दिया। पहला वाकया तो है जब कोर्ट ने कहा कि अनुराग ठाकुर जो भाजपा की केंद्र सरकार में अब मंत्री हैं, जिन्होंने गोली का बड़ा नारा लगवाया था दिल्ली दंगों के दौरान, अगर नफरत की बात भी हंस के कही जाए, मुस्कुरा के कही जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कौन सी बात हुई? क्या कल को एक आदमी खंजर लेकर और पिस्तौल लेके आ जाए और कहते मैंने तो मुस्कुराते हुए कत्ल कर दिया, तो कोर्ट यही पैमाना अपनाएगा? और दूसरी बात, अनुराग ठाकुर की इस बात को कहने के बाद दिल्ली में दंगे हुए थे, नफरत फैलाने का काम था ये। दूसरा काम जो कोर्ट ने किया, जो सुल्ली बाई और सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई, जहां पर मुसलमान औरतों की सरेआम नीलामी करी जा रही थी, उस ऐप के फाउंडर्स और डेवलपर्स को बेल दे दी और बेल देते वक्त ये कहा कि ये युवा है, इनका पहला अपराध है और इनके समग्र विकास के लिए इनका इतने दिन तक जेल में रहना ठीक नहीं है। तो क्या वो तमामों स्टूडेंट लीडर्स, वो तमामों युवा जो संवैधानिक तरीके से अपने हितों की रक्षा करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे वो CA/NRC के दौरान हो चाहे अदरवाइज हो, उनको जेल में रखने से उनका समग्र विकास नहीं रुक रहा है? आपने तो जेल में स्टैन स्वामी जैसे व्यक्ति को रखा जो 85 साल से उम्र थे, जिनकी मृत्यु तक हो गई वहां पर। तो ये दो पैमाने क्यों हैं? और ऐसा करते वक्त, समग्र विकास की बात करते वक्त, क्या एक बार आपने सोचा कि इन औरतों पर क्या बीती होगी जिनकी नीलामी लगाई जा रही थी, जिनकी फोटो थी, जिनके नंबर थे वहां पर? उनकी अस्मिता, उनकी इज्जत का कोई
मान सम्मान नहीं है। इस देश में क्या हो रहा है और हम कहां ले जा रहे हैं इस देश को, और कब तक और कहां तक ये चलता रहेगा। कर्नाटक में कहा जाता है कि मंदिर के बाहर जो अस्थायी स्टॉल लगते हैं मेले के दौरान वो मुसलमान नहीं लगा सकते। अरे ये वो देश है जहां पर देवी माँ की प्रतिमा मुसलमान बनाता है, पूजते हिंदू है। गणेशोत्सव हम सब मनाते हैं, प्रतिमा शायद मुसलमान बनाता है। बनारसी साड़ी बुनने वाला बुनकर मुसलमान है, चढ़ाई देवी माँ पे जाती है। क्या कर रहे हैं हम इस देश का, और कहां तक ये नफरत फैलेगी। और अगर बाकी के देशों में जहां पर भारत के लोग जाते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्रीज हो चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो, कमाने जाते हैं, वहां पर भी इसकी प्रतिक्रिया और प्रतिकार शुरू हो जाए तो हम क्या करेंगे। किस दिशा में हम इस देश को ले जा रहे हैं, इसका सवाल नफरत और उन्माद फैलाने वाली सरकार को तो देना ही होगा, लेकिन कोर्ट्स कौन सी भाषा बोल रहे हैं इस पर भी चिंतन जरूरी है। तो ये आपने सुना, सुप्रिया सेनेट ने कोर्ट के उस रिमार्क्स पर अपना ये एक सवाल उठाया है कि मुझे भी कुछ कहना है। और मैं आप तमाम लोगों से एक दरख्वास्त के साथ ही मैं छोटा सा एक वक्फा ले रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं, जल्द हाजिर होता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। हम हाजिर हैं फिर से इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जिस मौजू का हमने नाम रखा था कि मुझे भी कुछ कहना है। यानी कांग्रेस की जो कौमी तर्जुमान है सुप्रिया सेनेट, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 25 मार्च के उस ऑब्जर्वेशन पर कुछ कहा है कि आखिर इस ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है। हम अपने मेहमानों से बातचीत कर रहे थे। ब्रिजेश राज जी, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। ये जो बातें अभी आपने सुनी होंगी जो उन्होंने इशूज को उठाए हैं, क्या ये स्टेटमेंट इस तरह से सामने आना कि मुस्कुराकर अगर आप कुछ कहें तो इसके माने कुछ और होते हैं, ये जुर्म नहीं होता, क्या ये लग रहा है कि ये मतलब कंप्लीट है बात अपने आप में? चूंकि जो वीडियो वायरल हुआ था जिसको हम सब ने सुना था, आपने भी गालिबन सुना ही होगा, फिर भी मैं जानना चाहता हूं। ब्रजेश जी को मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मेरी मिल रही है। मैं एक बताना चाहूंगा आपको कि एक बात समझना पड़ेगा। मैंने वो वीडियो सुना अभी, और जो ऑडियो सुनाया था आपने को, उन्होंने कहा कि कोई खंजर लेके और किसी को मुस्कुरा के मारे। तो देखो, खंजर लेके जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो मानव की मनोस्थिति है, आप किसी को खंजर लेके मारने जाओगे ना तो आपका व्यवहारिक रूप से मुस्कुराहट नहीं आएगी आपको चीजों को। ये अव्यवहारिक बात है। आप कहने के लिए तो कुछ भी कह दो। आप घर में भी देखो, कई बार आप गुस्सा करते हो तो उस समय मुस्कुराहट नहीं आती। किसी बात से नाराज होते हो तो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करता है। ये बहुत अव्यवहारिक बात है। उस प्रकार की बात जो कांग्रेस के जो उन्होंने कहा है वो बहुत मुझे समझ में नहीं आया। उस वीडियो की भी बात कर रहा हूं जिस वीडियो को इस शिकायत का आधार बनाया गया है, जब अनुराग ठाकुर ने नारा लगाया था, वो वीडियो भी आज अवेलेबल है। उसमें भी फेशियल एक्सप्रेशन का देखा जाना। मेरी बात समझिए, देखिए एक्सप्रेशन, कोई नफरत, देखो अनुराग ठाकुर जी बहुत सक्षम और बहुत सुलझे हुए नेता है, सुन लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत सहमित होता है। और जो कोर्ट ने कहा, आप एक बात तो मानना ही पड़ेगा। देखिए, आप मुस्कुरा कर कुछ भी बोलेंगे चीजों को, हम कई बार मुस्कुराहट में कटाक्ष करते हैं, मुस्कुराहट में अपने बातों को रखते हैं चीजों को, कई बार मुस्कुरा कर हम लोगों की कमियां भी बताते हैं चीजों को। वो हमारा जो व्यवहार होता है वो उनको आत्मबोध कराने का कि देखो आप गलती कर रहे हो। ठीक है, दूसरी दिशा स्वाति मलिक साहिबा, क्या सुप्रिया सेनेट इस बात को नहीं समझ पा रही हैं कि जो कुछ कहा गया था कि देश के गद्दारों को, इसमें शामिल एक एक वर्ड और वो उसके बाद उसका जो जवाब आता है सामने सुनने वालों की तरफ से, क्या ऐसा लगता है कि इस बात को जितना अदालत समझ पा रही है उतना बाकी लोग समझ नहीं पा रहे कि इसमें मुस्कुराहट भी थी? नहीं, इसमें मुस्कुराहट या गुस्सा की तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने बोला क्या और किस गैदरिंग में बोला? उन्होंने अपने घर के लिविंग रूम में नहीं बोला, 4 दोस्तों के बीच में बैठ के। उन्होंने सबके बीच में पब्लिक गैदरिंग में उन्होंने ये भाषण दिया है। और उसके बाद क्या हुआ? उस मुस्कुराहट के साथ बोली हुई गई बात का क्या असर पड़ा? कितने लोग उस दंगे में, कितने लोगों की जान गई, कितने लोग को चोट लगी, कितनी प्रॉपर्टी, कितने लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। तो उनके एक मुस्कुराते हुए दिए हुए बयान का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, उसका रिजल्ट क्या निकला है, वो भी देखना पड़ेगा। मुरादाबादी साहब, तो क्या ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं होगी कि तुरंत हम ये भी समझें कि उन्होंने कुछ कहा भी और फिर उसी का इंपैक्ट है कि ये सब कुछ हुआ? क्योंकि अदालत तो कह रही है कि मुस्कुराकर अगर आप कोई बात कहते हैं
तो वो जुर्म नहीं माना जाएगा। तो जब वो जुर्म के खांचे में आ ही नहीं रही है बात, तो फिर उसका आफ्टर इफेक्ट पे कौन बात करेगा? देखिए, मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं जी कि इस देश में कानून की हुक्मरानी है, रूल ऑफ लॉ है, और कौन देश का गद्दार है और कौन देश का देशभक्त है, ये तय करने का ठेका जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के या ग्रुप के पास नहीं है। और अगर कोई देश का गद्दार भी है तो उसको गोली मारने का हक किसने दिया है? मिसाल के तौर पे कोई गद्दार अगर पकड़ा जाता है तो वो उस कानूनी कार्रवाई के तहत ही उसको सजा मिलेगी ना। कोई पॉलिटिकल लीडर या किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी खड़े होकर के ये नहीं कह सकता कि फला आदमी को गोली मार दो। आपने देखा कि इस बयान के बाद गोलियां चली, जामिया में भी गोलियां चली जब वहां धरना चल रहा था, और भी जगह गोलियां चली। किन लोगों ने गोलियां चलाई? और आप जब ये कह रहे हैं कि साहब उन्होंने मुस्कुरा करके ऐसे कहा था जी, तो वो कौन लोग थे जो बंदूक, जो पिस्तौल लेकर के जामिया गए थे? ये पूछा जाना चाहिए ना। ये सारी जब एक किसी बात की आप छानबीन करेंगे और उसको आपको डीप में जाकर के देखना पड़ेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। अगर वो बात मुस्कुरा करके कही गई है तो फिर यहाँ दंगा कैसे हो गया? फिर लोग गोलियों, बंदूक लेकर के और ब्रजेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी जी, ये जरा गौर करना चाहिए ना आपको जी। और आप ये देखिए कि जो लोग सीए और एनआरसी के खिलाफ धरने में शरीक थे वो सारे लोग आज जेलों में हैं, और जो लोग नफरत फैला रहे थे उनके खिलाफ तो एफआईआर भी नहीं हो रही है। तो ये कानून किस तरह से काम कर रहा है? एफआईआर हो या ना हो, अभी तो उसी पर समाज चल रही है। बहरहाल ब्रजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि देश का गद्दार। देखिए, मैं एक बात आपको बहुत स्पष्टता से बताऊं कि इस देश में जो रहता है, जो यहाँ की मिट्टी में जन्म लिया, जो यहाँ का अन्न खाता है, जो यहाँ का पानी पीता है, जो यहाँ की हवा में जिंदा रहता है, यदि वो देश के साथ गद्दारी करे या उसी देश की खिलाफत करे, ये बताइए इस देश में कितना दुर्भाग्यपूर्ण था और कितने लोगों ने इस पे बोला। मैं जानना चाहूंगा। ठीक है, किसी राजनीतिक दल का विषय निर्णय लेने का नहीं है। इस राजनीतिक दल का व्यक्ति भी भारत की जनता है, आप उसकी भावनाओं के साथ खेल नहीं सकते हैं। आप जेएनयू के अंदर जो देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय होता है उसके अंदर एक नारा लगता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या ये देश हित के लिए ठीक था? क्या अब वो मामला अभी भी अदालत पे है, उस पे भी ये बात सामने है कि वो डॉक्टरेट है या क्या है। अदालत में हो चाहे नहीं हो। स्वाति आप जवाब दीजिए, वक्त कम है। ये पूछ रहे ब्रजेश जी का सवाल का जवाब दीजिए स्वाति। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो जेएनयू के स्टूडेंट्स थे वो तो जेल में है, वो जेल गए, यहाँ पे तो एफआईआर तक नहीं हो पा रही है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, सुप्रिया जी ने भी यही कहा है, जो डबल स्टैंडर्ड्स आप लेके चल रहे हैं आज के दिन, कि एक तरफ डबल स्टैंडर्ड क्या है? अनुराग ठाकुर जी ने क्या, तो बिल्कुल है, क्या कहा कि उन्होंने देश के टुकड़े होंगे? क्या बात कर, नहीं, गद्दार जो देश का होगा, सुन लीजिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो भी देश का गद्दार होगा ना, जो देश की भारत की भूमि पे रहता है और देश के साथ गद्दारी करेगा, उसके साथ देश की जनता निर्णय करेगी, न्यायपालिका करेगी। उसको अनुराग ठाकुर जी कौन होते हैं गोली मारने वाले? पहले ये बताइए। अनुराग ठाकुर भी देश की जनता है। गद्दार जो लोग होते हैं, अनुराग ठाकुर भी देश की जनता है। ये हमारा बनाना रिपब्लिक देश नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमारा गवर्न हो रहा है, रूल हो रहा है यहाँ पे ये नहीं है। नहीं, रूल नहीं है। मतलब आपने तो बिल्कुल सऊदी अरेबिया बना दिया यहाँ पे। कोई मंत्री, क्या करने की कोई कोशिश कर रहे मंत्री हैं? बन जाएगा, कोई जज बन जाएगा, कोई नेता बन जाएगा तो कोई देश का नागरिक नहीं है, उसकी भावना नहीं है। बिल्कुल, उसकी अपनी व्यक्तिगत भावना भी है। अपने निजी जीवन में वो कमेंट कीजिए, फिर ऐसे पब्लिक गैदरिंग में कमेंट नहीं करेंगे आप। और फिर अगर आप करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो भी आपको, उसकी भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आप बताइए, देश के साथ गद्दारी करने वालों के साथ आप खड़ी हैं क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो देश के साथ गद्दारी करेगा आप खड़ी होंगे क्या? उसके लिए भी हमारे कानून में प्रोविजंस हैं उनसे निपटने के लिए। मेरा कोई पर्सनल अधिकार नहीं कि मैं उसको जाके गोली मार दूं या मैं किसी को भी गोली मार दूं। मैं किसी से कितनी नफरत करती हूं, कितना भी डिसएग्री करती हूं, मेरा कोई राइट नहीं है किसी और की जान लेने का, अपने लोगों को बोलने का कि गोली मारो। चाहे देश का युवा हो, चाहे देश का नेता हो, चाहे देश की जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, सबके देश, आपकी अप्रोच ही गलत है सर, आपकी अप्रोच ही गलत है। आपकी भारत का ब्लड बहता है, जो आप हर चीज में स्वाति साहिबा और ब्रजेश जी मुरादाबादी साहब, मैं माजरत के साथ अब हमारा वक्त इजाजत हमें नहीं दे रहा है।
मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया जरूर अदा करूंगा, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अदालत ने ये दिमाग अगर दिया है तो देश के एक आजाद मुल्क के शहरी होने के नाते हम भी अपनी राय रख सकते हैं। और चूंकि ये फैसला अभी रिजर्व है, लेकिन इस रिमार्क से बात तो हो रही है और मुझे लगता है कि होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।